आज का सवाल है, निम्नलिखित कवि पंक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है। इन लाइनों की हमें व्याख्या करनी है। यहाँ पर हमें व्याख्या के साथ साथ पहले संदर्भ, इसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या और नीचे काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। चलिए अब हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले उत्तर लिखेंगे और इसके बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और इसके बाद नीचे लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और नीचे लिखेंगे संदर्भ में, यहाँ पर संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्ग्रत है। इसके बाद हम हेडिंग नंबर 2 डालेंगे, जिसमें डालेंगे प्रसंग। कुछ इस तरह से प्रसंग हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी के युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल्य का दृष्टांत वर्णन किया है। यहाँ पर प्रसंग का मतलब होता है यही कि किस बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए, ये चीज़ अगर आप लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वाला आपके माइंडसेट को समझता है और उस हिसाब से कॉपी को चेक करता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3 आएगा और इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम लिखेंगे व्याख्या। देखिए, वहाँ पर जो लाइनें लिखी होती हैं उन्हीं से हमें हिंदी में व्याख्या करनी होती है अपनी भाषा में। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या और इसके पीछे लिखना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर आपको इस पैराग्राफ की व्याख्या को मालूम है तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको पूरी तरह से अच्छे से नहीं मालूम है तो वहाँ की लाइनें पढ़ पढ़ के आपको हिंदी में उसका मतलब लिख देना है, व्याख्या कर देनी है। तो व्याख्या के पीछे में हम लिखेंगे, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, मानो वह मान सिंह के रक्त के प्यासे हों। अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल्य इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर टूट पड़े थे। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आधमका हो। तात्पर्य यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करता हुआ मान सिंह युद्ध भूमि में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। अतः यहीं पर यह व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। तो चलिए काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालते हैं और लिखना शुरू करते हैं। यह बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि काव्यगत सौंदर्य हेडिंग आपको जरूर लिखना है, जरूर लिखना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे। इसके बाद आपको मेन 3 होते हैं, रस, शैली, छंद, अलंकार। इसमें से चारों में से कुछ ना कुछ पूछेगा, 2 या 3। तो जिसके लिए सबसे पहले आपको पॉइंट हेडिंग डाल के एक पॉइंट डालने के बाद लिखना है हल्दी घाटी की युद्ध भूमि का दृष्टांत वर्णन हुआ है। दूसरे में डालना है रस, रस है वीर रस, और इसके बाद शैली है ओजपूर्ण, इसके बाद छंद है मुक्त तुकांत, और इसमें अलंकार है श्लेष, अतिशयोत, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। इसमें से एक ही 2 लिखने होते हैं आपको, जो उत्प्रेक्षा अनुप्रास, इससे तो याद हमेशा रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।